नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सीट बंटवारे को लेकर अभी से एनडीए के सहयोगी दलों के बीच खटपट शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोमवार को हाजीपुर में प्रगति यात्रा के दौरान जिले से 3 सांसदों में एक भी विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में मौजूद नहीं रहे। जी हां, तीनों सांसद एनडीए के ही हैं। ऐसे में एक भी सांसद के बैठक में मौजूद नहीं रहने को लेकर आम जन के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। इस पूरे मामले पर जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो समीक्षा बैठक थी उस बैठक में 3 सांसद मौजूद नहीं थे। तीनों सांसद एनडीए के ही थे। तो क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोमवार को हाजीपुर में प्रगति यात्रा के दौरान जिले से 3 सांसद एक भी विकास योजना की समीक्षा में नहीं बैठे थे। ये बात सही है। इस बैठक में जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र के विधायक को भी आमंत्रण दिया गया था, लेकिन केवल 6 विधायक पहुंचे। एनडीए के सांसद के नहीं पहुंचने से सियासत तेज तो हो गई है, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। हाजीपुर के जो सांसद है चिराग पासवान, केंद्र की सरकार में आपको पता है फूड प्रोसेसिंग के मंत्री हैं। वीना लोजपा रामविलास की सांसद है वैशाली से। वीना सिंह नहीं आई वहाँ पे, आपको बता दें। साथ में उजियारपुर के सांसद जो हैं समस्तीपुर के ज़िले से हैं, वो भी नहीं थे। आपको फिर बता दें जो मेन जिनका इंतज़ार था वो सब एब्सेंट है। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि नित्यानंद केंद्र की सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं और वो भी उपस्थित नहीं थे। तो क्यों नहीं उपस्थित है? क्या एनडीए में अभी भी सब कुछ सही नहीं है? जी। तो मुस्कान, चिराग पासवान इस बैठक से क्यों दूरी बना लिए? बड़ा सवाल तो यही है कि चिराग पासवान को एनडीए और सहयोगी दल की बैठक के लिए आमंत्रण किया गया था। चिराग पासवान बैठक में शामिल नहीं हुए। चिराग पासवान की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए बैठक से किनारा कर लिया गया, लेकिन चिराग पासवान बिल्कुल ठीक थे और एलजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि वे एनडीए के बैठक में शामिल होंगे, लेकिन तब आज तबीयत खराब होने का हवाला दे दिया और उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में मौजूद नहीं रहने की बात बताई गई। और ऐसे में सवाल है कि क्या जेडीयू के दबाव के चलते चिराग पासवान को वो सीटें नहीं मिली, जिसके वजह से उन्होंने बोला कि हमारा तबीयत खराब है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी दूरी बना ली? जी। तो मुस्कान, सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से क्या जदयू नहीं चाहती है कि एनडीए बैठक में एलजेपी आए या केंद्रीय मंत्रिमंडल में एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान को जगह मिले? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने जेडीयू पर खूब निशाना साधा था और दोनों दलों के बीच चुनावी दौरान बहुत तनाव देखने को भी मिला था। एलजेपी ने विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर लड़ा था और आपको पता है उसका जो नुकसान था नीतीश कुमार को उठाना पड़ा था। हालांकि वे जेडीयू और तत्कालीन जेडीयू अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एकदम खिलाफ थे। उन्होंने किसी भी हालत में जेडीयू को समर्थन देने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिलहाल अभी वो एनडीए में है, तो अभी तो वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जो भी चुनाव लड़ा जाएगा। जी। तो समीक्षा बैठक में जिले के सभी 8 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में जिले के 6 विधायक ही पहुंच पाए। बिल्कुल, सांसद नहीं आ रहे हैं तो विधायक क्या ही बोलेंगे हम। तो देखिए, हाजीपुर से भाजपा विधायक अवधेश सिंह, लालगंज के भाजपा विधायक संजय कुमार सिंह, फतेहपुर के भाजपा विधायक लखेंद्र कुमार रोशन उर्फ पासवान कह ले, वैशाली से जेडीयू के विधायक सिद्धार्थ पटेल, महुआ से राजद के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन और महनार से राजद के विधायक वीना सिंह ही बैठक में शामिल हुए। और एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान को लेकर भी आज संशय बना हुआ है और कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ये सब एक ही पार्टी के हैं और तो ऐसा हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है। मुझे लगता है सीट शेयरिंग जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक मुझे लगता है ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब बिहार की राजनीति में हर पार्टी के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर खींचातानी और खटपट चल रही है। इसी कड़ी में एनडीए की तरफ से भी कुछ खबरें सामने आ रही है और महागठबंधन की तरफ से। लेकिन यह जो खबर है यह बैठक में शामिल नहीं होने की बात है, तो इससे चिंता बढ़ा रही है। पर अब देखना होगा कि सीट शेयरिंग से पहले ये सारी खटपट दूर होती है या नहीं। इस पूरे तमाम खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और जैसे ही इस पूरे खबर पर और सीट शेयरिंग पर कंफर्म लिस्ट जारी होती है हम सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।